सो गाइस आज क्लास 10 में हम सीखने वाले हैं खफीफ डिज़ाइन। आप देख सकते हो कि क्लास 10 यहाँ पे जो मेरे पेपर में आपको दिखा रही हूँ ना, यहाँ पे सारी डिज़ाइन प्रिंटेड है और मैंने इस तरीके की बहुत सारी डिज़ाइन ऑलरेडी हमने शेयर कर दिए, तो हम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे और हम आज खफीफ के डिज़ाइन सीखेंगे। तो यू कैन सी खफीफ की डिज़ाइन में आपको इस तरीके से शेप लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना के बताए हैं कुछ बंचेस, तो उसको हम यहाँ पे गाइडलाइन की तरीके से लेकर उस पर डिज़ाइन को हम बना रहे हैं। यू कैन सी कि यहाँ पर हमें लाइट डार्क कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना है, हम्स हर एलिमेंट के बाद लेने हैं। देन अगर आपको इस डिज़ाइन में चेक्स क्रिएट करना हो तो आप क्या कर सकते हो कि पूरा जो हमारा शेप बना हुआ है ना, उस शेप के अराउंड आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, जैसे अभी मैं कर रही हूँ उस तरीके से। और डिज़ाइन को क्रिएट करने के बाद सेंटर पार्ट में आप चेक्स क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इस डिज़ाइन में पर्टिकुलरली चेक्स की डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। चाहो तो आप कोई से भी चेक्स इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन नेटिंग चेक्स और हमारे जो फ्लावर चेक्स था वो बहुत अच्छे लगते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर जो है हम वापस से हम्स को क्रिएट करके सेंटर में इस तरीके से चेक्स क्रिएट करेंगे। यू कैन सी जैसा मैंने बोला था इसी तरीके से बना रही हूँ, तो आप इस तरीके से इस डिज़ाइन में ज़रूर से प्रैक्टिस करेगा। अगर आपको हमारी ये बुक बाय करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्टली जाके वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो। अब सेकेंडली हम यहाँ पे बोल फ्लावर क्रिएट करें। अब बोल फ्लावर क्रिएट करेंगे तो हर एलिमेंट के बाद, जिससे मैंने बोला कि आपको थिन लाइन क्रिएट करनी ही है। देन वापस से यहाँ से हमने क्रिएट किए। अब ऊपर की तरफ आप जब भी क्रिएट करो ना कोई भी डिज़ाइन, तो लीव्स वाले वेरिएशन क्रिएट करोगे तो वो बहुत रियलिस्टिक लगेगा। ये जो हमने पर्टिकुलर एक शेप बनाया है ना, वो डायरेक्टली डिज़ाइन से बना हुआ शेप लगेगा, एक ऐसा अननेचुरल सा शेप नहीं लगेगा। सी जैसा आप देख रहे हो कि कॉर्नर पे हमेशा मैं इस तरीके से ही बना रही हूँ डिज़ाइन को, कि मैक्सिमम जो है लीव्स वाला पोर्शन जो है वो कॉर्नर पर ही आए इस तरीके से, ताकि वो नेचुरल नज़र आए। और ये जो मैंने ब्लॉक्स बनाए ना, आपको ब्लॉक्स को डार्क बिल्कुल नहीं बनाना है, मैंने तो एज ए गाइडलाइन इसको डार्क बनाया है। आप इस ब्लॉक्स को बहुत लाइट बनाइएगा ताकि खफीफ की डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से बन पाए। मेरा ये पर्सनल फेवरेट एक डिज़ाइन का फॉर्म है जो मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि हैवी डिज़ाइन पसंद करने वालों को ये हैवी भी लगती है, डिज़ाइन फटाफट से बन के रेडी भी हो जाती है और ट्रेंड में हमेशा रहती है ये। अब यहाँ पे हमने जो फर्स्ट जो फ्लावर क्रिएट किया है ना, बस उसी को हम यहाँ पे वापस से क्रिएट कर रहे हैं। यू कैन सी आपको सिर्फ सर्कल दिमाग में रखना है। देन आप कोई सी भी पेटल बनचाई से अपनी बना लो एंड देन उस पर इस तरीके से थिन लाइन को क्रिएट कर दो। अब जैसे हमने सारे एलिमेंट्स बनाए ना, वैसे बनाएंगे। भाई यहाँ एक लीव्स का वेरिएशन शेयर कर रही हूँ, आप ध्यान से देखना, शेडिंग करते जाना है लीव्स के फॉर्म में। इसका एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो मैं आप लोग के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी, बिकॉज ये भी बहुत ट्रेंड में है। खफीफ डिज़ाइन हो, अरेबिक डिज़ाइन हो, ब्राइडल डिज़ाइन हो, खलीजी डिज़ाइन हो, या फिर हो कतरी डिज़ाइन या फिर दुबई डिज़ाइन, सब में ही अच्छे लगते हैं। सी पूरा थंब का एरिया हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर देना है। अब यहाँ पर बचा है हमारा ये वाला लास्ट ब्लॉक। तो ये लास्ट ब्लॉक में हम इस तरीके से यहाँ पे फ्लावर को क्रिएट करेंगे। फ्लावर को क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे सर्कल्स वगैरह क्रिएट कर देंगे और वही हमारे छोटे छोटे एलिमेंट्स लेके लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन के साथ इस डिज़ाइन को कर देंगे कंप्लीट। यहाँ पे मैं चेक्स डिज़ाइन बता रही हूँ, जो मैं आपको फ्लावर वाले चेक्स डिज़ाइन बोल रही थी ना, ये वही चेक्स डिज़ाइन है, तो आप ध्यान से देखना। छोटे छोटे फॉर्म में आपको इस तरीके से क्रिएट करने हैं, ये बहुत सुंदर दिखते हैं।
पूरी डिज़ाइन क्रिएट होने के बाद आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से शेयर करना, ताकि ऐसी और वीडियोस मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। अगर घर बैठे आसान तरीके से मेहंदी सीखना चाहते हो अपने कन्वीनियंट टाइम पे, तो हमारी इस बुक को ज़रूर परचेज़ करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।